हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि आपका फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपन ये जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई सा भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिनिमम दो आदमी काम कर रहे हैं, और वो दोनों एक ही लिए काम कर रहे हैं, और वो काम क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव वे के अंदर कर रहे हैं, और इफेक्टिव पैटर्न या कोई भी काम को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आपका एक कॉलेज हो गया, ठीक है। तो कॉलेज के अंदर क्या हो गया, आपके जितने भी टीचर्स है, प्रिंसिपल है, आपके सब सब प्रिंसिपल है, ठीक है। मतलब कि प्रिंसिपल हो गया, डायरेक्टर हो गया, टीचर हो गया, तो वो उनका सारे का काम क्या है, आपको क्या करना, अच्छा नर्सिंग एजुकेशन देना। तो वो उसका क्या वो एक प्रकार का क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। दूसरा अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। हॉस्पिटल भी एक प्रकार का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक डायरेक्टर होता है, को डायरेक्टर होता है, आपके डॉक्टर्स की टीम होती है, नर्सेस की टीम होती है, लेबोरेटरी स्टाफ की टीम होती है, हाउस वाइफर की टीम होती है, हाउस स्वीपर्स की टीम होती है। वो सारे मिलके क्या कर रहे हैं, एक पेशेंट को क्या कर रहे हैं, अच्छी केयर दे रहे हैं। तो वो भी आपका हॉस्पिटल भी क्या हो गया, एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो क्या करता है, पेशेंट की इफेक्टिव केयर को मेंटेन करता है, और इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करता है किसको, पेशेंट को। तो वो आपका क्या एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है। तो अपन इस वीडियो में अपन ये समझेंगे कि जो आपका फंडामेंटल मतलब बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बारे में कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और क्या क्या उसके आपके नर्सिंग के अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इज ए फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनाइजेशन क्या एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या आपका फंक्शनल ग्रुप है, वर्किंग टुगेदर फॉर अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉमन गोल लिख दो, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार का क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। फंक्शनल मतलब कार्यात्मक ग्रुप हो गया, ठीक है। कार्यात्मक ग्रुप ग्रुप हो गया, जो क्या करता है, वर्किंग करता है, मतलब काम करता है टुगेदर, मतलब साथ मिलके, लोग साथ मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं, किसके लिए, फॉर अचीविंग कॉमन गोल के लिए। वो आपका क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल। मतलब ग्रुप ऑफ पीपुल मतलब यहाँ पर कम से कम दो लोग तो होंगे ही होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ पीपुल हो गया, दोस्त मतलब हुज एक्टिविटीज आर कॉन्शियसली, ठीक है। जिनकी एक्टिविटी क्या होती है, कॉन्शियसली मतलब लगातार होती है। कोऑर्डिनेशन मतलब दोनों की कम से कम तो दो होंगे होंगे, बाकी अपने 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी क्या होगी, कॉन्शियसली होगी। कोऑर्डिनेशन मतलब आपसी सहयोग होगा, ठीक है, टूवर्ड ए कॉमन ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल जहां पर एक्टिविटीज होगी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन होगा टूवर्ड ए कॉमन ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल को समझ लो, ठीक है। तो हॉस्पिटल के अंदर 50 आपके नर्स है, 20 डॉक्टर है, 10 आपके लेबोरेटरी स्टाफ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आपकी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, एक्टिविटी हो रही है, वो क्या हो रही है आपकी, जो भी आपकी एक्टिविटी हो रही है वो क्या हो रही है, कॉन्शियसली हो रही है, ठीक है। दूसरी क्या होगी आपकी, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया, कि कोऑर्डिनेशन हो गया जैसे कि ये सारे मिलके, मतलब डॉक्टर अकेला तो पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो नर्स होगी तो वही उसको क्या करेगी, केयर देगी। या फिर आपके अगर लेबोरेटरी स्टाफ नहीं होंगे तो आप डिजीज का डिटेक्शन कैसे करोगे। तो सब एक दूसरे से क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब जुड़ेंगे, ठीक है। किसके लिए, टूवर्ड ए कॉमन ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पेशेंट को इफेक्टिव केयर हो गया, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन है ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें एक्टिविटी कॉन्शियसली होती है, कोऑर्डिनेट टुवर्ड ए कॉमन ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आपका ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर ये काम करने वाले क्या हो गए, ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, जैसे डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, लेबोरेटरी हो गया, आपका एक्सरे डिपार्टमेंट का हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गया, सारे हो गए, ठीक है। इनका आपका एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी आपके ग्रुप ऑफ पीपल है, इनका कॉमन गोल क्या है, टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी केयर, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप इस छोटे से डायग्राम के थ्रू आप उसको समझ सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ग्रुप ऑफ पीपुल है। आप अपने मन के अनुसार भी यहाँ पर एक डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हो, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल इन विच कॉमन गोल आर अचीव्ड बाय ए पीपुल्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ पीपुल होता है
जिसके अंदर कॉमन गोल को आप कोष्टक में लिख देना, टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी केयर आर अचीव्ड बाय द हेल्थ पर्सोनल इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन इज ए फॉर्मल डिक्लेरेशन पैटर्न होता है, रिलेशनशिप होता है जिसमें गवर्नमेंट बाय लॉ और टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, मतलब कि एक इसने किसने व्हाइट ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक प्रकार का फॉर्मल डिक्लेरेशन पैटर्न है जिसमें आपका रिलेशनशिप तो स्टैब्लिश होगा, लेकिन जो टॉप लेवल मतलब डायरेक्टर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ कमांड देगा, और जो भी आपके स्टाफ मेंबर है उनको क्या करना पड़ेगा, उस कमांड को फॉलो करना पड़ेगा, वो आपका क्या कहलाता है, एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया अपना ग्रुप ऑफ पीपुल। ग्रुप ऑफ पीपुल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट एक आदमी कभी भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जैसे कि एक पूरे हॉस्पिटल के अंदर एक ही है, ठीक है, चाहे वो नर्स है या डॉक्टर है, तो आप उसको एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहोगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम 2 पीपुल होने चाहिए। इसके अलावा कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव, सबका एक ही गोल होना चाहिए। अपने नर्सिंग प्रोफेशन में क्या होगा, गोल होना चाहिए, टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी केयर। डिवीजन ऑफ वर्क, सबका अलग अलग काम होता है। डॉक्टर का क्या काम होता है, हेल्थ हिस्ट्री लेना। नर्स का क्या काम होता है, जो डॉक्टर ने डॉक्टर वो मेडिसिन प्रोवाइड की है वो देना। फार्मासिस्ट का क्या काम का होता है, जो भी ड्रग्स वगैरह जो आपका डॉक्टर ऑर्डर दे रहा है उसी के अनुसार देना, ठीक है। उसके अलावा लेबोरेटरी का क्या काम होता है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट को रिपोर्ट देना, ठीक है, रिपोर्ट कंडक्ट करवाना, ठीक है। नर्स का क्या काम होता है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट प्रोवाइड करना, आपको रिकॉर्डिंग करना, रिपोर्टिंग करना, ये सारा आपका किसका काम होता है, नर्स का काम होता है, ठीक है। तो इसके अलावा हो गया वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल का मतलब क्या हो गया है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। क्या आपका जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होना चाहिए, वर्टिकल भी होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल भी होना चाहिए। अब वर्टिकल का मतलब क्या होना चाहिए, वर्टिकल मतलब जैसे कि डायरेक्टर आपको क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है, तो वो आपसे बात नहीं करेगा सीधा स्टाफ नर्स से, वो क्या करेगा, आपका एसएनओ सॉरी सीएनओ चीफ नर्सिंग ऑफिसर से बात करेगा, फिर वो आपके असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर से बात करेगा, फिर वो आपके सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से बात करेगा, फिर आपके नर्सिंग ऑफिसर या फिर आप आगे जिसके अंदर स्टाफ नर्स, ठीक है। स्टाफ नर्स से कौन बात करेगा, आपका सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बात करेगा। तो वर्टिकल होता है मतलब सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में। हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे कि स्टाफ के बीच में क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है कि स्टाफ के लोग मिलके एक वार्ड के अंदर अच्छी केयर दे रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चेन ऑफ कमांड और फ्लो ऑथोरिटी फ्रॉम हायर टू लोअर ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि अभी मैंने बताया है, जो आपका चेन ऑफ कमांड होता है वो किससे कैसा होता है, आपका हायर टू लोअर मैनेजमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रुप ऑफ डायनेमिक्स। ग्रुप ऑफ डायनेमिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपुल हु आर मेंबर ऑफ ए कॉमन क्लास और कम्युनिटी, मतलब एक ही ग्रुप के लोग एक साथ इंटरेक्ट हो रहे हो, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ डायनेमिक कहलाता है। ग्रुप डायनेमिक का टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो एक बार आप जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके आने के चांस होते हैं हर साल आपके, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब जो भी आपका फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल दो, ठीक है, तो उसके लिए आपको समझना क्या जरूरी है, आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अगर ये अपने चार्ट बना लिया है तो आपके यहाँ से नंबर कंफर्मेशन हो जाते हैं आपकी। सोचेगा एग्जामिनर देखेगा कि इसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है। तो ये एक सिंपल डायग्रामेटिक चार्ट होता है जो मतलब ये एक सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट या डिस्क्राइब करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का एक चार्ट बना रखा है जो आप एक बार इसको आराम से देख के पढ़ना, इसको एक बार समझ में लोगे तो आपको ये चार्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपकी बात करें तो मिनिस्ट्री इंचार्ज होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री इंचार्ज मतलब कि क्या नाम है, स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। कौन हो गया आपका, स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, मिनिस्ट्री इंचार्ज हो गया। मिनिस्ट्री इंचार्ज किसको कमांड करता है, आपका डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज को, ठीक है। जो भी आपका डायरेक्टर होता है ना हेल्थ सर्विसेज का, उसको आपको क्या कौन देता है, आपका कमांड मिनिस्ट्री इंचार्ज देता है, ठीक है। फिर जो आपका डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज है वो किसको कमांड देगा, आपके जॉइंट डायरेक्टर नर्सिंग को, ठीक है। जॉइंट डायरेक्टर नर्सिंग को कौन कमांड देगा, आपका डायरेक्टर ऑफ हेल्थ
सर्विसर, ठीक है। फिर वो जो जॉइंट डायरेक्टर है, ठीक है, जॉइंट डायरेक्टर अब 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड हो जाता है। एक तो आपका हॉस्पिटल सेटिंग, दूसरा आपका एजुकेशन सेटिंग, तीसरा आपका कम्युनिटी सर्विसेज या कम्युनिटी सेंटर। हॉस्पिटल सेंटर के अंदर जैसे कॉलेज को कैसे मेंटेन रखना है, हॉस्पिटल सर्विस जैसे पेशेंट को इफेक्टिव केयर कैसे देना है, ठीक है। कम्युनिटी मतलब आप कम्युनिटी के अंदर कैसी केयर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले आपके डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग किसके अंदर, एजुकेशन और ट्रेनिंग के अंदर। इसके पूरी बात कर लेते हैं, ठीक है। एजुकेशन और ट्रेनिंग के अंदर बात करें तो जो जॉइंट डायरेक्टर नर्सिंग होता है ना, वो सीधो किसको कमांड करता है, आपके डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग को, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग। फिर डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग किसको कमांड करता है, आपके असिस्टेंट डायरेक्टर, जैसे एजुकेशन और ट्रेनिंग वाले हो गए। फिर वो आपके प्रिंसिपल को कमांड करता है, वो प्रिंसिपल आपकी किसको करती है, आपके सिस्टर ट्यूटर मतलब जितने भी आपके जो पढ़ाने वाले हो गए ना, ये जो आपके एमएससी होल्डर हो गए या फिर असिस्टेंट नर्सिंग प्रोफेसर हो गए ना, उनको कमांड करता है, ठीक है। असिस्टेंट नर्सिंग फिर वो आपके किसको कमांड करते हैं, जो भी आपके एमएससी किए हुए प्राइमरी हेल्थ नर्स जो आपके टीचर्स होते हैं उसको कमांड करता है, ठीक है। तो ये तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसके अंदर हो गया, आपका कॉलेज के लेवल पे हो गया या एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ नर्स इन हॉस्पिटल सर्विसेज। हॉस्पिटल सर्विसेज में डायरेक्टर ऑफ नर्स का क्या रोल होता है, तो ये किसको करता है, आपके असिस्टेंट डायरेक्टर, वही सेम असिस्टेंट डायरेक्टर। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वहां पर आपका प्रिंसिपल था, क्यों, वहां पर कॉलेज चल रही, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होगा, चीफ मेट्रॉन, ठीक है। चीफ मेट्रॉन को वो आप कौन करेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर करेगा, ठीक है। फिर वो आप जो चीफ मेट्रॉन है वो किसको करेगा, असिस्टेंट मेट्रॉन को। फिर वो क्या करेगी, जो आपकी सिस्टर है, सिस्टर कौन होगी, वार्ड इंचार्ज हो गई, ठीक है। फिर वो किसको कमांड करेगी, आपके स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स कौन हो गए, जो लगने वाले, जैसे सीएचओ वगैरह हो गया, या फिर आप मतलब आप एक वार्ड में काम कर रहे हो तो आप एक स्टाफ नर्स की तरह काम कर रहे हो, ठीक है। और सिस्टर कौन होगी, आपकी वार्ड इंचार्ज होगी, जो जिसके अंडर में 6 से 7 स्टाफ नर्स होती है, ठीक है। तो आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड हो गया। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग कम्युनिटी सर्विस के लिए, ठीक है। कम्युनिटी सर्विसेज के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर सेम हो गया, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तीसरे पे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आ जाएगा, हेल्थ सुपरवाइजर आ जाएगा, फीमेल हो गया हेल्थ सुपरवाइजर, यहाँ पर फीमेल को काउंट करते हैं, और हेल्थ वर्कर भी यहाँ पर फीमेल को ही लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक चार्ट है, कौन सा, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है, जो ये चार्ट आपको बिल्कुल जरूरी है याद करना, ठीक है। ये चार्ट आपको लिखना ही है एग्जाम के अंदर, अगर आपको कॉन्सेप्ट या फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीचर या प्रिंसिपल ऑफ ए नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के। नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के फीचर और क्या ना, फीचर ऑफ प्रिंसिपल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या हो गया, आपका हेरारकी और स्केलर प्रोसेस। हेरारकी मतलब समझ गए होंगे कि आप कमांड कैसे हो रहा है। सबसे पहले आपका कौन था, और स्वास्थ्य मंत्री था, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री किसको कमांड करा था, आपके इन सर्विस डायरेक्टर को कमांड करा था, ठीक है। इन सर्विस डायरेक्टर किसको कमांड करा था, उसके कोऑर्डिनेटर को कमांड करा था। फिर कोऑर्डिनेटर किसको करा था, जो आपका डायरेक्टर कमांड है 3 सर्विसेज के अंदर, हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, एजुकेशन सेटिंग के अंदर और कम्युनिटी सेटिंग के अंदर। जो आपका ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर किसको करा था, कोऑर्डिनेटर को, ठीक है। फिर वो आगे से मतलब हेरारकी में हो रही है, ठीक है। स्केलर प्रोसेस हो रही है कि एक हायर लेवल वाला है वो उसके किसके नीचे वाले लेवल वाले को काम दे रहा है, ठीक है। तो हेरारकी मींस हो गया कि ऑर्डर और क्लासिफिकेशन ऑफ एनीथिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्प्रूव वैल्यू, ठीक है। जो भी आपकी वैल्यू वगैरह हो गई वो क्या हो रही है, मतलब आपके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो रही है, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन हेरारकी और स्केलर प्रोसेस मींस सुपीरियर, मतलब जो ऊपर वाला होता है वो सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप टू वेरियस, मतलब जो टॉप लेवल वाला को क्या करता है, जैसे कि ऊपर वाला है वो उसको क्या कर रहा है, बॉटम वाला को क्या कर रहा है, काम दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की क्या बात होगी, आपके यूनाइटी ऑफ कमांड। यूनाइटी ऑफ कमांड मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए यूनाइटी ऑफ कमांड जरूरी है। यूनाइटी ऑफ कमांड मतलब कि एक निर्देशन मतलब कि काम देने वाला एक ही होना चाहिए। ये अपन प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं यूनाइटी ऑफ कमांड। अगर आपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल नहीं देखे ना तो वो वीडियो तो आप जरूर 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 देख लेना। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट में सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट कहाँ कहाँ काम में आ रहे थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका जितने भी मैनेजमेंट में जितने भी टॉपिक है ना, जितने भी टॉपिक थे, आप बार्गेनिंग ले लो, लीडरशिप ले लो, सुपरवाइजर ले लो, प्लानिंग ले लो, कोई सा भी टॉपिक ले लो, अगर आपको प्रिंसिपल याद है
तो जो ये वो प्रिंसिपल आपके कहीं भी पूछ रहा है तो भी आप उस प्रिंसिपल को लिख सकते हो। जैसे कि अभी अपन ने ये जैसे दो प्रिंसिपल पढ़े, ठीक है। स्केलर प्रोसेस भी आपके किसमें था, उसमें था आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। यूनाइटी ऑफ कमांड भी कौन सा था आपका, डेड यूजुअली यूज। तीसरे नंबर का था आपका यूनाइटी ऑफ कमांड था, चौथे नंबर का यूनाइटी ऑफ कमांड था, ठीक है। और पांचवें नंबर का क्या था आपका, यूनाइटी ऑफ डायरेक्शन था, ठीक है। तो ये आपके प्रिंसिपल थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो जरूर देखिए आप, ठीक है। तो यूनाइटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि एक निदेशक, मतलब कि जो काम देने वाला होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। अगर दो होंगे तो काम में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए अपना क्या होना चाहिए, यूनाइटी ऑफ कमांड होना चाहिए, ठीक है। मतलब अवॉइड होगा इससे कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन, किसके लिए, यूनाइटी ऑफ कमांड में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका स्पेन ऑफ कंट्रोल। स्पेन ऑफ कंट्रोल ये भी आपके प्रिंसिपल के अंदर था, ठीक है। स्पेन ऑफ कंट्रोल या स्पेन ऑफ सुपरविजन क्या हो गया, इट मीन्स नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एंड नर्सिंग ऑफिसर या सुपीरियर कैन बी इफेक्टिवली सुपरवाइज, मतलब सुपरवाइज इफेक्टिव करना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू LF आर्विक, ठीक है। LF आर्विक के अनुसार एक पर्सन कंट्रोल करता है एक्टिविटीज फॉर 5 से 6 सबऑर्डिनेट एट वन टाइम। मतलब जो जैसे कि एक मैंने पहले ही बताया कि जो आपका वार्ड सिस्टर होती है वो किसको हैंडल करती है, 5 से 6 आपके स्टाफ नर्स को हैंडल करती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, स्पेन ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया आपका, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का मतलब क्या हो गया, पावर टू मेक डिसीजन विच गाइड करता है द एक्शन ऑफ अनदर, ठीक है। ये भी अपने प्रिंसिपल के अंदर था डेलीगेशन। यहाँ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी दे रखा था, वहां पर आपका क्या था, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी था, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। ये भी आपके प्रिंसिपल के अंदर था। कौन सा नंबर का, 8वें नंबर का प्रिंसिपल था, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपका अगर एक ही जना कमांड दे रहा है, ओनली आपका जैसे टॉप लेवल का आदमी कमांड दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का आदमी काम दे रहा है, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हो गया कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का जो भी आदमी है, ठीक है, वो आपकी क्या कर रहा है, सब ऑर्डिनेट को भी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि आप भी आपके डिसीजन लेके मेरे को बताओ, फिर मैं उसमें से अपन एक देखेंगे कि किसका मतलब डिसीजन से ज्यादा आ रहा है, उस पर अपन काम करेंगे, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या थे आपके पूरा टॉपिक था आपका, कैसे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म होता है, आपका बेसिक या फिर फाउंडेशन बोल दो या फंडामेंटल बोल दो, कि फंडामेंटल कैसे होता है आपके एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। उसके बारे में अपन ने देखा है और उसके चार्ट को आप जरूर से देख लेना। उसके अलावा अपन ने इसके फीचर्स और प्रिंसिपल को पढ़ लिया है, कौन कौन से प्रिंसिपल जो आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में काम आ रहे थे, वही आपके पूरे के पूरे प्रिंसिपल यहाँ काम में आ रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें।